श्री झंडा महोत्सव और श्री झंडा मेला श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 19 मार्च बुधवार को पड़ रही है। श्री गुरु रामराय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनका जन्म पंजाब में सन 1646 को हुआ था और सन 1676 में श्री गुरु रामराय जी महाराज पंजाब छोड़ के इस दून घाटी में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला और इसी कारण इसका नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। तो श्री गुरु रामराय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा जाता है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा समारोह यहाँ पे होता है। उन्होंने जो धर्म ध्वजा यहाँ पे सन 1676 में स्थापित की थी, उसी स्थान पर विशाल का झंडारोहण होता है। जो ये झंडारोहण होता है ये और झंडों से थोड़ा सा अलग होता है। जो ध्वज दंड है ये साल के वृक्ष से बनाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 90 फुट होती है और इसकी एक निश्चित माप होता है। जो नीचे सबसे इसका बॉटम होता है ये 32 इंच का होता है और ये 32 इंच लंबाई 50 फुट तक ऐसी रहती है। उसके बाद हर 10 फुट पर 2 इंच कम होती है और जो इसका सबसे ऊपरी भाग रहता है इसकी गोलाई 5 इंच होती है। इस पर संगतें जो हैं रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ाती हैं जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे अंदर जो है सादे गिलाफ चढ़ते हैं और इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद अंदर के जो इसके अंदर का जो गिलाफ होता है उनको सनील का गिलाफ कहते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। जो सबसे भारी आवरण वस्त्रों का होता है रंगीन आवरण, ये मलमल का कपड़ा होता है और इसको दसवीं गिलाफ कहते हैं। ये संख्या में 1 चढ़ता है। ये गिलाफ वस्त्रों का आवरण उन संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है या जो कुछ मन्नतें यहाँ पे मांगते हैं। और जो 10वीं गिलाफ चढ़ाने का इस बार का परम सौभाग्य हमारे नवा शहर पंजाब के सेवक 2 भाई हैं, श्री राजेंद्र पाल जी और श्री सतनाम जी। उनको लगभग 100 साल बाद जो है ये अवसर मिला है। उनके दादाजी ने उनके लिए अपने पोतों के लिए मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई, तो उस खुशी में वो इस बार 10वीं गिलाफ चढ़ाएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आस्था के साथ भक्ति भावना के साथ मत्था टेकता है, गुरु महाराज उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। झंडारोहण का जो मुख्य आकर्षण है, दरबार साहिब का जो पश्चिमी द्वार है वहां पे एक चबूतरा है, तो वहां पे ध्वज दंड को फहराया जाता है। और जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि ध्वज दंड पे जो है 3 तरह के वस्त्रों का आवरण चढ़ता है और ये संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सुबह पूजा अर्चना के बाद हमारे दरबार साहिब के जो राज पुरोहित हैं, वो जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं, उनको उतारा जाता है, उसका अवरोहण होता है और जो उस पे वस्त्रों का आवरण होता है उसको संगतें जो हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। और इस बार नए झंडे जी चढ़ाए जाएंगे। तो सुबह पूजा अर्चना के बाद इसको पंचामृत और गंगा जल से इसका स्नान कराया जाएगा। उसके बाद इस पर जो है फिर नए गिलाफ चढ़ाए जाएंगे और 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो है ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद झंडे जी को अंतिम रूप दिया जाएगा और शाम 4 से और 5 बजे के बीच जो है नया ध्वज दंड जो है अपने स्थान पर फहराया जाएगा। तो इस अवसर पर बहुत सारी संगतें, लाखों की संख्या में हमारी संगतें दरबार परिसर में आती है, सेवा करती है और गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेकती है। और ऐसा अटूट हम सबका विश्वास है कि जो भी दरबार साहिब में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे राम राम